स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेटेंट हीट, इवापोरेशन और कंडेंसेशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट हीट, ठीक है, गुप्त उष्मा। बेसिकली लेटेंट हीट होता क्या है कि जब कभी भी कि आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि हमारे घर में खाना, सपोज कि चलिए हम लोग खाना बनाते हैं। क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं। तो क्या करते हैं ना कि हम लोग कोई भी बर्तन में जब कभी भी हम लोग क्या करते हैं ना, वाटर को क्या करते हैं, बॉयल होने देते हैं। वाटर को यहाँ गर्म करते हैं। ठीक है, इसमें फ्लेम्स दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है ना कि जब हम लोग यहाँ पे फ्लेम्स दे रहे हैं तो ये पानी के जैसे ही यहाँ पे हीट ट्रांसफर हुआ, क्या ट्रांसफर हुआ? हीट यहाँ पे ट्रांसफर हुआ। हीट ट्रांसफर होने के बाद ये क्या होता है कि मिनिमम टेम्परेचर इसको मिल गया। उसके बाद मिनिमम टेम्परेचर मिलने के बाद ये क्या करता है ना कि बॉयल करने लगता है। ये क्या करने लगता है? बॉयल करने लगता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग इसमें क्या करते हैं, चावल डालते हैं। क्या डालते हैं? चावल, राइस। ठीक है, जब कभी भी हम लोग का दैनिक जीवन में ये देखने को मिलता है कि अगर उस पानी गर्म है एंड देन अचानक राइस को हम लोग यहाँ पे दे देते हैं, तो जो राइस है, राइस की वजह से क्या होता है कि थोड़ा देर के लिए पूरी तरह से शांत हो जाता है। तो शांत क्यों हो जाता है? पूरी तरह से क्या हो जाता है? ये शांत हो जाता है, पूरी तरह से साइलेंट हो जाता है। इसका कारण बस इतना सा है कि यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, अब वो जो हीट है ना, ये जो हीट है पानी पे ना ट्रांसफर होके कहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है? राइस पे। इसलिए जो हीट जा रहा है, यहाँ का जो हीट है, यहाँ पे जो उष्मा वहाँ पे जा रहा है, वो क्या कर रहा है? बेसिकली आपको देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो कहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है? राइस पे ट्रांसफर हो रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है? एक गुप्त उष्मा होता है। ठीक है, इसके बाद का टॉपिक हम लोग क्या पढ़ते हैं? एक तो था आपका लेटेंट हीट के बारे में। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? इवापोरेशन, वाष्पीकरण की क्या होता है कि सिंपली जब कभी भी इवापोरेशन में क्या होता है? इवापोरेशन में आपका क्या होता है ना कि वाटर या फिर आप कह सकते हैं कि जो लिक्विड होता है, वाटर या फिर क्या कर सकते हैं, जो लिक्विड होता है वो किस में चेंज होता है? गैसियस स्टेट में चेंज होता है। किस में चेंज होता है? गैसियस स्टेट में। ये लिक्विड है, द्रव्य से आपका चेंज हो रहा है गैस में। द्रव्य से किस में चेंज हो रहा है? गैस में। कैसे चेंज हो रहा है? जब कभी भी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? इसको टेम्परेचर दे रहे हैं। तो मिनिमम टेम्परेचर इसको अगर मिल गया, सपोज कि वाटर है, अगर इसको 100 डिग्री सेल्सियस देंगे, उसके बाद क्या होगा कि ये वाटर जो होता है, वाटर किस में चेंज होने लगेगा? वेपर में चेंज होने लगता है। वेपर में चेंज हो रहा है, तो ये पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे? वाष्पीकरण बोलेंगे। क्या चीज बोलेंगे? वाष्पीकरण मीन्स इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या हो गया कि इवापोरेशन इज द प्रोसेस, एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें क्या करता है कि लिक्विड से लिक्विड स्टेट क्या चेंज हो जाता है? आपका गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। किसके प्रेजेंस में? टेम्परेचर के प्रेजेंस में। लिक्विड स्टेट चेंज हो रहा है आपका गैसियस स्टेट में। किसके प्रेजेंस में? टेम्परेचर के प्रेजेंस में। तो जैसे जैसे आपका टेम्परेचर राइज करता जाएगा, आपका इवापोरेशन प्रोसेस और तेजी से होने लगेगा। ठीक है, तो ये इवापोरेशन होता है। इवापोरेशन में देखा जाएगा कि इसमें कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसपे ये डिपेंडेंट रहता है। तो पहला क्या होता है? सरफेस एरिया। किस पे डिपेंडेंट रहता है? सरफेस एरिया। हम लोग नोटिस करते हैं क्या चीज कि सपोज कि चलिए एक डायग्राम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्या है डायग्राम? कि यहाँ पे एक, चलिए ठीक है, एक, हाँ ये, ठीक है, ये आपकी सपोज कि ये क्या है? एक माँ, मदर। ठीक है, मदर क्या कर रही है ना कि ये छत गई, ठीक है, और छत जाने के बाद ये क्या की ना कि कपड़ा फैला रही। क्या फैला रही है? कपड़ा फैला रही है। ठीक है, छत गई
एंड ये क्या कर रही हैं कि ये आपका कपड़ा फैला रही है। तो क्या होगा कि यहाँ पे एक रस्सी है, यहाँ पे क्या की ना कि यहाँ पे जो रस्सी रखा हुआ है, रस्सी में कपड़ा फैलाने के लिए माँ से एक गलती हो गया। क्या गलती हो गया कि वो बहुत सारा कपड़ा धोई, बहुत सारा कपड़ा धोई, लेकिन जब फैलाने गई तो कुछ कुछ कपड़े को ऐसे ही जैसे रेंडमली रख दी, ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारा कपड़ा को रख दी और एक दो कपड़ा को क्या कर दी, फैला के ऐसे करके फैला दी और यहाँ पे क्लिप लगा दी। ठीक है, तो क्या नोटिस की मम्मी ने, मान क्या नोटिस करा कि ये दोनों कपड़े, ये दोनों जो कपड़े हैं ये क्या किए कि बहुत जल्दी सूख गया। ये दोनों कपड़ा क्या हुआ, बहुत जल्दी सूख गया। जबकि इन लोग यहाँ पे ये जो कपड़े थे, यहाँ पे जो कपड़े रखे हुए थे, ये क्या किए, इनको सूखने में क्या लगा, टाइम लगा। इसको सूखने में कितना ज़्यादा टाइम लग गया। तो इससे क्या पता चलता है कि जब कभी भी कोई भी चीज को सरफेस एरिया अगर हम लोग बढ़ा देते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देंगे कि सरफेस एरिया अगर ज़्यादा रहा तो इवापोरेशन भी आपका बहुत तेजी से होगा। ठीक है, इवापोरेशन भी बहुत तेजी से होगा। मीन्स जितना ज़्यादा सरफेस एरिया में हम लोग कोई भी सुखा रहे, कपड़ा सुखा रहे, भीगा हुआ कपड़ा या कोई भी चीज़ को जितना ज़्यादा सरफेस एरिया में रखेंगे बहुत उतना तेजी से क्या होगा, इवापोरेशन के कारण वो सूख जाएगा। तो क्या हो रहा है कि सपोज कि छोटा जगह है एंड देन बहुत बड़ा सा जगह है, तो यहाँ पे इवापोरेशन बहुत ज़्यादा होगा। इस एरिया के कंपेयर में इस एरिया में क्या होगा, इवापोरेशन ज़्यादा होगा, तो पानी का मात्रा बहुत धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। और क्या जो पानी होगा, ये जो लिक्विड होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, वेपर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये जो लिक्विड होता है वो वेपर में चेंज हो जाता है। तो इस पूरे प्रक्रिया को क्या बोल रहे थे, इवापोरेशन। इवापोरेशन तेज हो जा रहा है, इसका रेट ऑफ इवापोरेशन क्या कर रहा है, रेट ऑफ इवापोरेशन, वाष्पीकरण का जो रेट है, ठीक है, वो इंक्रीज कर जा रहा है। कब, सरफेस एरिया अगर हम लोग बढ़ा देते हैं तब। तो ये आपका एक पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट क्या होता है कि टेम्परेचर। टेम्परेचर में आप लोग क्या होता है ना कि कभी कभी आप लोग नोटिस करते हैं कि जब कभी धूप निकला हुआ रहता है, ठीक है, सपोज कि ना 3-4 दिन से बारिश हुआ, कितना दिन से बारिश हुआ, 3-4 दिन से लगातार बारिश हुआ, तो आप लोग क्या करते हैं ना कि अक्सर नोटिस करते हैं ना कि घर की जो माएँ होती हैं, घर की माएँ या फिर जो भी लोग सदस्य जिनका भी कपड़ा धोना रहता है, वो सारे के सारे क्या करते हैं कि अगले दिन के लिए रख लेते हैं। कारण, और क्या बोलते हैं कि आज धूप अच्छा खिला हुआ नहीं है, आज सनलाइट नहीं है, उतना अच्छा सनलाइट नहीं है, तो कपड़ा नहीं सूखेगा। तो ये सोच के क्या करता है कि कपड़ा नहीं धोता है। जिस रोज सनी डे रहता है, क्या होता है, सनी डे मीन्स जिस रोज क्या होता है कि धूप निकला हुआ रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, कपड़ा धोते हैं। इसका कारण क्या होता है, कपड़ा धोने से ये क्या होता है कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा मिलेगा, टेम्परेचर जितना ज़्यादा मिलेगा, आपका इवापोरेशन प्रोसेस ज़्यादा तेजी से होगा। इवापोरेशन प्रोसेस ज़्यादा तेजी से होगा तो पानी क्या होगा कि ऊपर उतना ज़्यादा चला जाएगा, तो कपड़ा क्या होगा, जल्दी से सूखेगा। तो इवापोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अगर इवापोरेशन का रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा, बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। कब, जब कभी भी उसका तापमान, टेम्परेचर बढ़ जाता है तब। अगर टेम्परेचर, सनलाइट या फिर कोई भी टेम्परेचर अगर घटता है तो इवापोरेशन का रेट भी क्या करेगा, घट जाएगा। सेकंड क्या है, ये सेकंड पॉइंट्स हम लोगों ने मेंशन करा है, टेम्परेचर। फर्स्ट पॉइंट क्या था आपका, फर्स्ट पॉइंट था सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट में आपका है ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। क्या होता है ना कि एनवायरनमेंट में बहुत सारा ह्यूमिडिटी होने के कारण क्या होता है ना, रेट ऑफ इवापोरेशन स्लो हो जाता है। अगर मान लीजिए इन्वायरमेंट में नमी है, खास करके आप लोग देखते हैं कि ठंडा के समय में इन्वायरमेंट में क्या होता है, नमी होता है, इसलिए कपड़े को सूखने में टाइम लगता है। तो जितना ज़्यादा इन्वायरमेंट में नमी होगा, इवापोरेशन का प्रोसेस उतना स्लो होगा। इसलिए क्या होता है कि हम लोग नोटिस करते हैं कि अगर इन्वायरमेंट में आर्द्रता, ह्यूमिडिटी कम है, उसी समय क्या करते हैं हम लोग, कोशिश करते हैं कपड़ा धोने का। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि फिर इवापोरेशन का प्रोसेस, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवापोरेशन कम होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ह्यूमिडिटी जो है ना, H इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ इवापोरेशन का, ठीक है, रेट ऑफ इवापोरेशन का। मीन्स अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहा तो क्या होगा, इवापोरेशन कम होगा। ह्यूमिडिटी अगर कम रहा तो इवापोरेशन आपका ज़्यादा होगा। और क्या होता है, और एक पॉइंट है आपका
विंड स्पीड। विंड स्पीड बेसिकली देखने को मिलता है ना कि इन्वायरमेंट में अगर क्या होता है ना कि अगर हवा काफी तेजी से बह रहा है, अगर हवा काफी अच्छा खासा हवा का फ्लो है, अगर हवा यहाँ पे एयर अच्छे खासा बह रहा है, तो आप देखिएगा कि जो भी वहाँ पे कपड़े फैलाए होते हैं, जो भी कपड़े फैलाए होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत तेजी से सूखते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि एयर का अगर स्पीड, एयर का अगर विंड का बहाव अगर अच्छा खासा है, विंड स्पीड अच्छा है, तो क्या होगा कि रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज करेगा। रेट ऑफ इवापोरेशन क्या करेगा, आपका इंक्रीज करेगा। तो ये क्या हो रहा है कि रेट ऑफ, यहाँ पे विंड के स्पीड से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है रेट ऑफ इवापोरेशन का। तो ये था आपका कुछ कुछ टॉपिक्स था जो इससे रिलेटेड था। इसके अलावा क्या होता है कि हम लोग एक टॉपिक्स ब्राउनियन मोशन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, ब्राउनियन मोशन। इसमें क्या होता है ना, ब्राउनियन मोशन बोलिए या तो आप क्या बोलेंगे, जिग जैग मूवमेंट। जिग जैग मूवमेंट क्या होता है ना कि ब्राउनियन मोशन में कि एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने नोटिस करा कि जब कभी भी सपोज कि यहाँ पे एक वाटर लिए हैं, है ना, वाटर लिए हुए हैं, और क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा पोलन ग्रेन, क्या चीज रख दिया, पोलन ग्रेन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं परागकण। इस यहाँ पे सपोज की पोलन ग्रेन रख दिया, ठीक है। पोलन ग्रेन वो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। तो उन्होंने नोटिस क्या करा कि वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं, जितने भी वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल क्या थे आपके, वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं कि काइनेटिक एनर्जी में रहते हैं। किसमें एनर्जी रहता है, क्या सा रहता है, काइनेटिक एनर्जी। मतलब ये क्या होता है, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा में रहते हैं, ठीक है। अब गतिज ऊर्जा होने के कारण, गतिज ऊर्जा होने के कारण क्या होता है कि ये तो पोलन ग्रेन आपका गतिज ऊर्जा में नहीं है, तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ के जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसको क्या करेंगे, पुश करेंगे, इसको धकेलेंगे। तो अगर मान लीजिए इधर से फोर्स लगा तो ये क्या कह रहा है कि इधर से भागेगा। अगर फिर मान लीजिए इधर से फोर्स लगा तो इसका डायरेक्शन इधर चला जाएगा। अगर इधर से लग रहा है फिर इधर चला जाएगा, इस तरह करके। तो उन्होंने नोटिस करा कि ये क्या कर रहा है कि मूवमेंट शो कर रहा है। इससे क्या पता चला कि जितने भी पार्टिकल्स है, जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स है, मतलब लिक्विड में क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे इन लोग क्या होता है कि ये काइनेटिक एनर्जी इन लोग प्रोसेस करते हैं। इन लोग में काइनेटिक एनर्जी होता है, जिसके कारण वो क्या करते हैं, रेंडमली मूव करते रहता है। तो ये था आपका ब्राउनियन मोशन, ठीक है। इसके अलावा और क्या बोला गया कि और आपका मैटर में जो भी क्या होता है ना कि एक यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा रहता है कि मैटर जो होता है मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। किससे बना हुआ रहता है, पार्टिकल से बना हुआ रहता है। मीन्स क्या होता है कि जो भी पदार्थ होता है छोटे छोटे कण से मिलकर बना हुआ रहता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ रहता है। सपोज ये क्या करते हैं कि सपोज ये कंटेनर लेते हैं और यहाँ पे 100 ml वाटर लगाते हैं, 100 ml वाटर लगते हैं। अब यहाँ पे 5 ml क्या करते हैं, रेड कलर का कोई भी पिगमेंट यहाँ पे डाल देते हैं, या तो रेड कलर यहाँ पे क्या करते हैं 5 ml मिक्स कर देते हैं। उसके बाद क्या कि इसको स्टायर करेंगे, मिलाएंगे, तो क्या नोटिस करेंगे, ये पूरी तरह से रेड होगा। इसके बाद यहाँ से 10 ml निकालेंगे, कितना निकालेंगे, 10 ml निकालेंगे, और 100 ml वाटर में, 100 ml वाटर में फिर से इसको ऐड ऑन कर देंगे। यहाँ से 10 ml निकाले, इसको यहाँ पे ऐड ऑन कर देंगे, फिर इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद हम लोग नोटिस करेंगे क्या चीज, इसका जो कलर होगा, इसका जो कलर होगा ये ज़्यादा डार्क होगा, उसके कंपेयर में इसका कलर कम होगा। फिर यहाँ से 10 ml निकालेंगे, ठीक है, और 100 ml में ऐड ऑन कर देंगे। अगर फिर से क्या देंगे तो इसका जो कलर होगा, ये जो रेड होगा, इसका जो रेडिश अपीयरेंस होगा, इससे कंपेयर में ये सबसे ज़्यादा होगा, ये मॉडरेट होगा, और ये इससे भी कम होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग इस आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या नोटिस करेंगे कि कलर जो होता है, कलर धीरे धीरे क्या हो रहा है कि फेड करता चला रहा है, फेड होता जा रहा है। कि यहाँ पे धीरे धीरे एक समय जब आएगा जब वहाँ पे एक भी रेड कलर का कोई भी पार्टिकल्स देखने को नहीं मिलेगा। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला ना कि जो भी यहाँ पे जो भी कलर कंस्टिट्यूएंट था वो छोटा सा था। एक ड्रॉप के अनुसार हम लोग 5 ml, सपोज कि 5 ml के अनुसार हम लोग दिए थे, उसमें क्या पता चला कि यहाँ पे ये छोटा सा कण
5 ml में भी कितने पार्टिकल्स हो सकते हैं, मिलियंस में, मतलब लाखों करोड़ों पार्टिकल्स हो सकते हैं, उससे मिलके ये रेड कलर बना हुआ रहता है। इससे क्या पता चलता है कि जो भी मैटर होता है ना वो पार्टिकल से बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलके बना हुआ रहता है। तो ये था आपका मैटर, क्या होता है कि मैटर में क्या क्या जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितने हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंट दिया गया था। ठीक है, तो ये आपका एनसीईआरटी में ये भी टॉपिक्स आपको क्या करना है, पढ़ना है। और एक टॉपिक क्या पढ़ना है कि टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर का कन्वर्जन पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, टेम्परेचर का कन्वर्जन। टेम्परेचर सपोज कि टेम्परेचर को किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, केल्विन में, फ़ारेनहाइट में। तीन लोग का इंटरचेंज एक दूसरे से कैसे कैसे करता है, क्या क्या इंटरचेंज करता है, कैसे, कितना डिग्री सेल्सियस बराबर कितना फ़ारेनहाइट होता है, कितना केल्विन होता है, ये सब कन्वर्जन हम लोग को पढ़ना रहता है। तो यहाँ ये छोटा सा टॉपिक है जो इसी में आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे हम लोग नोटिस क्या कर रहे हैं कि जो भी पार्टिकल, जो भी मैटर होता है, अभी तक हम लोग जो भी चीज पढ़े, जैसे कि मैटर के बारे में जितना कुछ भी पढ़े, तो एक एक करके हम लोगों ने सारे टॉपिक्स को कवर अप करा। लगभग हम लोगों ने सारे टॉपिक्स को कवर अप करा। एंड हम लोग इसके बाद जो टॉपिक्स आएंगे उसमें शायद में भी और सारे टॉपिक्स को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो थैंक यू। थैंक यू।